नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा करने के बाद राजसमंद में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। राजसमंद में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में 1 वर्ष से ज्यादा समय से किसान आंदोलन चल रहा है और जब से केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून लाई तब से ही कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर से लेकर राज्य व केंद्र तक धरना प्रदर्शन किया गया। इसी का नतीजा रहा कि आम जन कांग्रेस के साथ जुड़ा और बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। गुजर ने कहा कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को लागू करके देश में किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की जीत हुई है और मोदी सरकार को अपने कानूनों को वापस लेना पड़ा। गुजर ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी लंबे समय से इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। ऐसे में ये मोदी सरकार की बड़ी हार और आम जनता की बड़ी जीत हुई है। शुरू से प्रकार से हमारे केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया, उनको मजबूरन किसानों की मांग और किसानों और कांग्रेस और विपक्ष के सामने घुटने टेक कर कि किसानों का तीनों कानून कल वापस लिए। इसलिए ये बहुत बड़ी हार कह सकते हैं। और ये काला कानून शुरू से जब काला कानून बना रहे थे उससे सभी दलों ने यही कहा था, विशेष कांग्रेस ने कहा था ये काला कानून नहीं बने, इस देश के किसानों का हित होगा, किसान गिरवे रख जाएंगे, किसानों की पूरी मजबूरी और किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। लेकिन वो उसी नशे में थे, केवल सत्ता पक्ष और सत्ता को प्राप्त करने के लिए हर हद करने को उनका किसानों का आय डबल करेंगे। और आप सभी को पता है कि आय की स्थिति कितनी व्यवस्था आज से पिछले इंडेक्स और अभी की ले लें, किसानों के जो समर्थन मूल्य था वो भी समर्थन मूल्य न देने की वजह से किसानों को बहुत बड़ा घाटा हुआ व्यवस्था। इसलिए आज हमें बड़े घमंड के साथ कहना चाहिए कि केंद्र सरकार को झुककर ये किसानों के जो तीनों कानून वापस लिए और किसानों की जीत हुई है। केंद्र सरकार ने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। निर्वाचन विभाग के 1 से 30 नवंबर तक चल रहे मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता के नए नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन की कार्रवाई चल रही है। इसके तहत राजसमंद उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय साफेला ने 1 दर्जन से ज्यादा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें बाबा व सोनियाना में कमजोर परफॉर्मेंस पाई गई। इस पर बीएलओ व सुपरवाइजर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। उपखंड अधिकारी ने बाबा सोनियाना के साथ ही घाटी, कुंवारिया, डुमखेड़ा, महासतियों की मादरी, डुलियाना आदि गांवों में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय ने स्पष्ट चेतावनी दी कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी तरह की बेपरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य के प्रति लापरवाही पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए पूर्ण रूप से ड्यूटी निभाएं, इसमें किसी भी तरह की बेपरवाही नहीं बरतें। राजसमंद जिले के फरारा के पास धनवल गांव में मांगीलाल गुजर के खेत में अजगर आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण खेत में चारा काट रहे थे, तभी अजगर दिखाई दिया। इसकी सूचना पर पिपराड़ा से वन्यजीव प्रेमी व रेस्क्यू दल प्रभारी नवीन गहलोत अपनी टीम मेंबर राजू गहलोत के साथ मौके पर पहुंच गए। करीब 15 से 20 मिनट के प्रयास के बाद रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ लिया और फिर उसे बोरे में बंद किया गया। बाद में रेस्क्यू दल द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग के दिशा निर्देशानुसार अजगर को वापस जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर पकड़ने तक का गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। इस दौरान रतन गुजर, गणेश गुजर, नरेश गुजर, अनिल, लक्ष्मण गुजर, गजेंद्र गुजर, सोनू गुजर, बंसीलाल गुजर, ख्यालीलाल गुजर सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। नाथद्वारा शहर के सुकाड़िया नगर मार्ग पर श्री गोकुल दास जी खीमजी दत्तानी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सामने तिराहे पर विशाल नीम का पेड़ अचानक सुबह गिरने से 2 विद्युत पोल टूट गए, जबकि एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। विद्युत लाइन के तार टूटने के साथ ही करंट प्रवाह बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। जब पेड़ गिरने लगा तो वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने भी इधर उधर भागकर खुद को सुरक्षित किया। पास में सड़क निर्माण को लेकर कार्यरत श्रमिक भी बाल बाल बच गए।
बताया कि सड़क निर्माण ठेकेदार बबलू कंस्ट्रक्शन के श्रमिकों द्वारा पेड़ की जड़ के आसपास 1 से 1.5 फीट तक मिट्टी की खुदाई की गई, जिसकी वजह से संभवतया पेड़ गिरा है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा हैवी मशीन से खुदाई करने की वजह से जड़ें कमजोर हो गई और इसी वजह से नीम का पेड़ गिरा है। हैवी मशीन की खुदाई से वाइब्रेशन की चलते नीम का पेड़ पूरा हिल रहा था। बाद में नगरपालिका नाथद्वारा की टीम मौके पर पहुंची और नीम की टहनियों व लकड़ियों को काटकर हटाया और रास्ता बहाल करवाया। केलवाड़ा युवा कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार ने बताया कि केलवाड़ा से कुंभलगढ़ दुर्ग को जोड़ने वाली सड़क पर लाखेला तालाब पर 6.25 करोड़ की लागत से 100 मीटर लंबा ब्रिज बनेगा। इससे आम जन को विकट मोड़ से राहत मिलेगी। कुंभलगढ़ पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल द्वारा डीएमएफटी फंड से 5,79,12,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया है। ब्रिज बनने के बाद क्षेत्र में आमजन को आवाजाही में सुगम राहत मिलेगी। अभी लाखेला तालाब किनारे विकट मोड़ हैं और घुमावदार पहाड़ी मार्ग होने से हर वक्त हादसे का खतरा रहता है। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय लोगों की लंबे समय से मांग चल रही थी। अब ब्रिज बनने के बाद न सिर्फ सुगम मार्ग बनेगा बल्कि दुर्घटना का खतरा भी नहीं रहेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सेमा ग्राम पंचायत में जल जीवन वितरण व्यवस्था की निरीक्षण किया। पंत ने जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न गांवों में चल रही परियोजनाओं के जमीनी हालात देखे। अधीक्षण अभियंता शिवदयाल मीणा ने ग्रामीण जल योजना सेमा में विभाग से स्वीकृत कार्यों के बारे में बताया और योजना के क्रियान्वयन में जल स्वच्छता समिति की भूमिका के बारे में अवगत कराया। फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र पर पंत ने स्वच्छता समिति के सदस्यों की विशेष बैठक ली। प्रारंभ में सरपंच संदीप श्रीमाली द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव का मेवाड़ी पाग व इकलई पहनाकर अभिनंदन किया। सरपंच ने कहा कि सेमा में जल जीवन मिशन का रोल मॉडल के रूप में विकसित करने के प्रयास हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वीकृत सभी ग्रामीण योजनाओं के कार्यादेश जारी कर हर घर नल समृद्ध बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता विनोद बिहारी शर्मा, राजकुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 24 नवंबर को देलवाड़ा क्षेत्र की यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए यात्रा प्रभारी एवं भीम पूर्व विधायक हरि सिंह रावत और कार्यक्रम सह प्रभारी बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह भी देलवाड़ा पहुंचे और वसुंधरा राजे की यात्रा को लेकर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से चर्चा की। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मण सिंह जाला ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के कैलाशपुरी पहुंचने के बाद कार से देलवाड़ा होकर नाथद्वारा जाएंगी। इस दौरान देलवाड़ा, मजेरा, घोड़ाघाटी, लाल मादड़ी व नाथद्वारा में स्वागत को लेकर रूपरेखा तय की जा रही है। बताया कि वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से कैलाशपुरी पहुंचेगी, जहां से अस्थायी तौर पर हेलीपैड स्थल का भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही देलवाड़ा कस्बे के साथ ही आसपास के कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इस दौरान भाजपा युवा नेता योगेंद्र सिंह चौहान, वेणीराम कुमावत, पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे में स्थित रावली पोल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन धाम के आचार्य पवन महाराज द्वारा श्री कृष्ण व रुक्मणी विवाह प्रसंग का वाचन किया तो श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आचार्य पवन ने कहा कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग के अपमान का नाश किया और भगवान श्री कृष्ण का महारास रस छाया, जिसमें भोलेनाथ भी गोपी बनकर प्रभु के साथ रास महोत्सव में शामिल हुए। साथ ही कंस द्वारा भेजे गए कई असुरों का श्री कृष्ण द्वारा किए गए वध के बारे में विस्तार से बताया। फिर श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी प्रसंग सुनाया, जिसमें महिलाओं ने मंगल गीत गाए। हथलेवा रस्म में कई लोगों ने दान पुण्य किया। इस अवसर पर गोविंद महाराज, गणेश लाल, ब्रजेश कुमार, दिनेश ने कथा में साज संगत की। अंत में आरती के बाद महाप्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान सरपंच ललित श्रीमाली, पूर्व सरपंच राजेश्वरी सेन सहित बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे।